डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने रासायनिक गुण जो है एल्कोहल के पढ़ लिए थे, जिसमें से हमने बोला था कि रासायनिक गुण जो है इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें मैं तुमको बता दी थी उसमें से। और उसमें से मैंने तुमको जो रिएक्शंस है, पहले रिएक्शन सिखाता हूँ फिर उसकी क्रियाविधि सिखाता हूँ। तो आप बेटा क्रियाविधि पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे ना, ये इसी चैप्टर्स पे बेस होंगे कि किस तरीके से आप आगे ये वाला चैप्टर समझ पाए हो। ठीक है ना, तो हर एक बात को आपको क्या करना बेटा, समझना है। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ। और एक टॉपिक रह गया है एस्टरिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एस्टरीकरण, एल्कोहलों का एस्टरीकरण करण। ठीक है ना, एस्टरीकरण। तो क्या होगा बेटा, देखो इसमें एस्टरीकरण में क्या होता है कि एल्कोहल की अभिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब कराते हैं, कोई भी एल्कोहल ले लो बेटा, लिखो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया एल्कोहल की अभिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अम्लीय माध्यम में कराते हैं, तो जल जल का रिमूवल होता है, तो जल का हटना होता है। ये लिख लो रिमूवल को। तो जल का हटना होता है तथा एस्टर का निर्माण होता है जिसे हम एल्कोहलों का एस्टरीकरण कहते हैं। फिर से सुन लो बेटा, जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अम्लीय माध्यम में कराते हैं, तो जल का हटना होता है तथा जिससे क्या बनता है, जिससे एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये सब क्रिया क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे लिखो एस्टरीकरण कैसे होता है। ठीक है, देखो बेटा, मैंने ये ढूंढ रहा था एस्टरीकरण देखो क्या होता है। देखो, सबसे पहले आप एल्कोहल लिखोगे RCH2OH। ठीक है बेटा, फिर आप लिखोगे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड CH2RCOOH। ओके, माध्यम कैसा लोगे, ये अम्लीय माध्यम, मतलब H2SO4 ले सकते हो। ओके बेटा, तो क्या बनेगा, एस्टर निर्माण होता है। एस्टर क्या होता है बेटा, RCH2COOCH2R प्लस वाटर। ठीक है ना, ऐसे देखो, मैं ऐसे तुमको लिखने जा रहा हूँ। पहले इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लिख लो, RCH2COOH। ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। फिर इस रिएक्शन को उल्टा लिख दे रहे हैं बेटा हम, HOCH2R। ये एल्कोहल की लिखी हुई है, ये ऊपर वाली एल्कोहल लिखी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालोगे और
एल्कोहल से H निकालोगे, ये याद रखना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O निकल गया, बचा क्या, RCH2CO, इधर OCH2R, ये बचा प्लस वाटर, ठीक है बेटा, प्लस वाटर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एस्टर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, एस्टर, इसीलिए एस्टरीकरण हो गया। तो आप समझ गए ना एस्टरीकरण क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम तुमसे बोले हैं कि बताओ एथाइल अल्कोहल जब एसिटिक एसिड से क्रिया करती तो क्या बनता है, क्या लिखोगे बेटा, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे एथाइल अल्कोहल लिखोगे CH3CH2OH, ये एथाइल अल्कोहल है बेटा, बोलो। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड क्या होगा, CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। या एसिटिक एसिड लिख लो बेटा, यहाँ पे एसिटिक एसिड लिखो, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है। तो देखो क्या होगा बेटा, बस आपको बस वैसे ही बना देना है। पहले क्या लिखना है बेटा, बोलो, पहले ये अम्ल का परमाणु लिखना है, मॉलिक्यूल लिखना है बेटा, अणु, और ऐसे लिख देना है अणु, फिर इसका उल्टा लिख देना है, इसको HOCH2 और CH3, ओके। वाटर को रिमूव कर देना, इससे OH निकालना है, इससे H निकालना है, ओके बेटा। तो क्या बन जाएगा, CH3CO CH2 CH3, ये एस्टर बना। एथाइल एथेनोएट बना। तो देखो बेटा इस तरीके से वाटर का रिमूवल हो गया इसमें। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एस्टरीकरण, एल्कोहलों का एस्टरीकरण कहलाती है। इस रिएक्शन में सारी बातें इंपॉर्टेंस है, बट इसकी जो क्रिया विधि आती है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत तरीके से सीखना है। तो इसकी क्रिया विधि देखो क्या होगी, क्रिया विधि क्या होगी बेटा, देखो पद, प्रथम पद में देखो क्या होगा, पद नंबर फर्स्ट, पद नंबर फर्स्ट जो एसिड है बेटा, आपने जो एसिड लिया है ये वाला एसिड है ऐसे, इस पे जो अम्लीय माध्यम का H प्लस है वो क्या होगा बेटा, इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया क्या बेटा, OH तो है ही है। अब क्या होगा बता, प्रथम पद का हो गया, अब द्वितीय पद में क्या होगा, पद नंबर द्वितीय, यही लिखोगे कंपाउंड CH3COH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए ना। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ शिफ्ट होते हैं, और प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसी तरफ चले गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। लेकिन अब तुम सोचो, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए थे, कार्बन की तो वैलेंसी पूरी थी, बोलो बेटा, लेकिन अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड रह गए बेटा, केवल 3 बॉन्ड रह गए, मतलब एक वैलेंसी कार्बन की खत्म हो गई, खत्म होगी नहीं खत्म होगी बेटा, बोलो एक ही तो, ये क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन पे। अब पद नंबर 33 में क्या होगा, पद नंबर 33 में क्या होगा बेटा, कि इसी पे एल्कोहल अटैक करती है, जो आपने क्या किया है बेटा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है ना,
अब यहाँ पे एल्कोहल को हम OHO ऐसे लिख सकते हैं बेटा, और एथाइल अल्कोहल लिया था ना CH2CH3, ये लिया था ना बेटा आपने। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कमी है, तो ये लोन पेयर इस वाले कार्बन को दे देता है ये OH। तो क्या बन जाता है बेटा, देखो CH3OH और यहाँ पे O, यहाँ पे CH2CH3 और ये OH आ जाएगा। 3 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने, बोलो बेटा। तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसीलिए ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, बोलो। अब क्या होगा बेटा कि पद नंबर जो चतुर्थ पद है, इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए ये पाई बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा, हाइड्रोजन से तोड़ देगा। तो यहाँ पे CH3OH, अब ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला आगे की तरफ टूट जाएगा, तो इसका चार्ज खत्म, ये H+ चला जाएगा, एसिड है तो एसिडिक मीडियम में चला जाएगा। ठीक है ना, तो OCH2CH3। अब देखो एक कार्बन पे मैंने बहुत बार बता रखा कि एक कार्बन पे 2 अल्कोहल ग्रुप नहीं रह सकते हैं, इनमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो अगर हम बेटा इससे H ले लें, वाटर मतलब एक H और एक OH, तो इससे पूरा OH हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO, ये बना, वो बना, और ये CH2CH3 प्लस वाटर का रिमूवल हो गया। ठीक है, तो ये था एस्टरिफिकेशन की जो अभिक्रिया विधि है, ये एस्टर बना बेटा। तो आप लोग देख रहे हो एस्टर का एस्टरीकरण में क्या दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप इसका एस्टरीकरण कर सकते हो। चलो कुछ घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप अपने मन से ट्राई करना। देखो CH3COOH प्लस CH3OH, इसका हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसकी आपको अभिक्रिया विधि लिखनी है। अभिक्रिया विधि लिख के भेजना है मेरे पास। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, CH3CH2COOH प्लस CH3CH2CH2COOH एसिडिक मीडियम में, ये क्या बनेगा, इसकी अभिक्रिया विधि नहीं बतानी है। ओके बेटा, चलो ये 2 कर लेना। ओके, चलो नोट कर लो। अब हम सीखने जाए बेटा एल्कोहलों का परीक्षण कैसे करते हैं। देखो एल्कोहलों का परीक्षण, टेस्ट ऑफ एल्कोहल। जैसे मैं तुमसे बात करूं बेटा कि अगर आपके पास कोई प्राथमिक एल्कोहल है बेटा, जैसे मान लो ये प्राथमिक एल्कोहल है, और ये क्या है बेटा, द्वितीयक एल्कोहल है, और ये क्या है बेटा, तृतीयक एल्कोहल है। तो इनके बीच आप अंतर कैसे बताओगे कि आपको लैब में, जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने लैब में कोई अननोन तत्व दे दिया, ठीक है ना, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, मान लो कि उसमें अल्कोहल दिया है, तो आप कैसे पता चलाओगे कि इसमें अल्कोहल है, बोलो बेटा। तो उसका जो लैब का परीक्षण है वो इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आप अल्कोहल को पहचानोगे। तो अल्कोहल को पहचानने का तरीका है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण, एल्कोहलों का परीक्षण यानी टेस्ट ऑफ एल्कोहल। तो इसमें जो है बेटा 2 टेस्ट होते हैं, एक तो होता है ल्यूकास टेस्ट
एक क्या होता है बेटा ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण, ठीक है बेटा। और दूसरा होता है वेक्टर, विक्टर मेयर टेस्ट। दूसरा क्या होगा बेटा वेक्टर मेयर टेस्ट। वेक्टर मेयर देखना मुझे बेटा स्पेलिंग किस तरीके से लिखी जाती है। वेक्टर, विक्टर मेयर, विक्टर मेयर परीक्षण। दोनों परीक्षण बेटा इंपॉर्टेंट हैं। इससे इस परीक्षण में क्या करोगे आप लोग इजिली जो है आप एल्कोहल किस टाइप की है वो पता कर पाओगे। तो हम सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट देखते हैं। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है। ल्यूकास टेस्ट में जो अभिकर्मक होते हैं वो देख लो पहले क्या होता है अभिकर्मक। अभिकर्मक ल्यूकास टेस्ट का अभिकर्मक क्या होता है बेटा वो देख लो। रिएजेंट ये होता है बेटा ZnCl2 HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ZnCl2 का मिश्रण होता है। इसको क्या कहेंगे बेटा मिश्रण। ओके, ये मिश्रण होता है जो क्या करता है ये डिस्टिंग्विश कर देता है कि प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आपने तृतीयक अल्कोहल कोई ले लो, मान लो ये हमने तृतीयक अल्कोहल ले लिया बेटा, ठीक है ना। और पहला तो आपने तृतीयक अल्कोहल ले लिया, दूसरा आपने लिया CH3 CH3CHOH द्वितीयक अल्कोहल लिया। और तीसरा कौन सा लोगे बेटा प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है ना। ये दो अल्कोहल ले लिया आपने, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आप क्या रखोगे ZnCl2 और HCl। ओके, क्योंकि ये रिएजेंट है बेटा तो रिएजेंट को रखना है ZnCl2 और HCl। यहाँ भी क्या रखोगे ZnCl2 HCl। ओके बेटा, तो इस तरीके से रख लिया। तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी आती है, टर्बिडिटी इंग्लिश में लिख दे रहे हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब दुधिया रंग, दुधिया रंग 0 to 5 सेकेंड में ही आ जाता है बेटा। कितने 0 to 5 सेकेंड में तृतीयक अल्कोहल में इतना रिएक्टिव हो जाती है। और इसमें क्या होगा बेटा इसमें टर्बिडिटी आती है बेटा, लेकिन आफ्टर दुधिया रंग आता है लेकिन 5 मिनट के लगा के 10 मिनट के बाद आता है बेटा, ठीक है ना। तो समझ लो क्या है ये सेकेंडरी अल्कोहल होती है। इसमें नो टर्बिडिटी, कोई दुधिया रंग नहीं आता है, प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है बेटा, कोई टर्बिडिटी नहीं आती। तो समझ जाओगे आप ना बेटा। बस आपको ZnCl2 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ZnCl2 लेना, जिंक क्लोराइड और ZnCl2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण लेना है बेटा। और अल्कोहल कोई भी अल्कोहल हो उसमें अगर आपने ये मिला दिया ZnCl2 मिला दिया, अगर मान लो कि अगर ये वो तृतीयक अल्कोहल होगी तो टर्बिडिटी केवल 0 to 5 सेकेंड में ही आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये द्वितीयक अल्कोहल होगी तो 5 या 10 मिनट में आ जाएगी बेटा। और इधर इधर कितने मिनट में इसमें नो टर्बिडिटी आई, मतलब आप कितनी भी देर रखोगे टर्बिडिटी आएगी ही नहीं। तो आप समझ जाओ क्या कि अल्कोहल कौन सी है किस तरीके की है। अब हम लोग ल्यूकास टेस्ट देखते हैं। इसमें कलर आता है लाल नीला रंगहीन, ठीक है बेटा। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट कर लेते हैं फिर। विक्टर मेयर टेस्ट में देखो क्या होगा बेटा, विक्टर मेयर परीक्षण।
वेक्टर में परीक्षण में सबसे पहले जो अभिकर्मक होते बेटा उनको स्टेप वाइज मिलाना होगा। अभिकर्मक, ओके। प्रथम अभिकर्मक होगा बेटा फास्फोरस प्लस I2। पहले स्टेप में पद नंबर फर्स्ट में आप मिला ही दोगे, पद नंबर फर्स्ट। फिर पद नंबर सेकेंड में आपको मिलाना है सिल्वर नाइट्रेट, ओके बेटा, सिल्वर नाइट्रेट मिलाना है। अब सिल्वर नाइट्रेट मिलाने के बाद पद नंबर तृतीय में मिलाना है नाइट्रस एसिड HNO2। नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा HNO3 होता है, नाइट्रस क्या हो जाएगा HNO2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पद नंबर जो है फोर्थ में आपको मिलाना होगा, ठीक है, बेस, कोई भी बेस ले लो, बेस मिलाना है, बेस मीडियम मिलाना है, मतलब बेसिक मिलाना है, मतलब NaOH या आप KOH मिला सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको मिलानी है। तब अगर बेटा कैसा कलर आता है, तो यदि कैसा कलर आ बेटा वो तो रेड कलर आ जाता है, तो अल्कोहल कैसी होती है, अगर लाल रंग आता है, लाल रंग, ठीक है बेटा, तो अल्कोहल होगी तुम्हारी प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल होगी, ठीक है। और यदि कैसा कलर है बेटा, अगर नीला आ जाता है, नीला रंग आ जाता है, तो कैसी होगी, द्वितीयक अल्कोहल होगी। अगर कैसा नो कलर आ गया, तो यदि कोई कलर ना आए, यदि रंगहीन आता है, तो क्या होगी बेटा ये तृतीयक अल्कोहल होगी। ठीक है, तो क्या होगी तृतीयक अल्कोहल होगी। इस तरीके से आप लोग विक्टर मेयर टेस्ट को लिख के रखो।